कुतुब मीनार और कुतुब मीनार परिसर को लेकर के पिछले कुछ समय से एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। एक पक्ष ऐसा है जिसका ये कहना है कि कुतुब मीनार जो खड़ी करवाई गई थी या तैयार करवाई गई थी, तो वहाँ पर हिंदू और जैन के जो मंदिर थे उनको तोड़ करके किया गया था। लिहाजा अब वही पक्ष मांग कर रहा है कि वहाँ जो मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा का अधिकार उनको मिले, वहाँ पर मंदिर परिसर को पुनर्विकसित किया जाए। लेकिन इतिहास में इसको लेकर के क्या जानकारी, हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार विपुल सिंह जी। विपुल जी, मांग तो जो है इस तरीके से चल रही है कि मंदिर वहां पर बनाया जाए, मूर्तियों में पूजा का अधिकार मिले, लेकिन इतिहास में क्या दर्ज है? क्या कुतुब मीनार जहां पर खड़ी हुई है वहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो ये सब कई जगह पर लिखा हुआ है। अभी भी आप जाएंगे तो जो जामी मस्जिद है वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ कभी 27 मंदिर हुआ करते थे हिंदू और जैन के, और उसको तोड़ के और कई और भी हमारे पास पर्शियन टेक्स्ट हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि पहले वो मंदिर वो कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और बाद में उसको जामी कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जामी मस्जिद का कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसको आजकल हम लोग बहुत लोग बाद में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन एक और बात, इनफैक्ट उससे पहले के अगर इतिहास में जाएं आप, तो पहले वहाँ पर तोमरों का शासन था और तोमरों ने उस पूरे इलाके को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। और उन लोग अगर आज भी देखिएगा तो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स का जो पश्चिमी छोर है, जहाँ पर वो पूरा जंगल वाला इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर अभी भी आपको दीवार दिखेगी और वो तोमरों की दीवार है। तो इसमें कोई तो, अगर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में भी देखेंगे तो एविडेंस है कि वो पहले तोमरों का वहाँ शासन था, बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उस पर शासन स्थापित किया, चौहानों ने किया था। और फिर जब तुर्क आए तो उन लोगों ने उसी स्थान को सोचा कि यही एक स्थान ऐसा है जो सबसे ईजिली वहाँ पर वो कन्वर्ट करके और रूल स्थापित कर सकते हैं, वहाँ से शासन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता था कि जब वो आते हैं तो उनकी दो रिक्वायरमेंट है इमीडिएट। एक तो एक स्पेस चाहिए जहाँ पर जो सेफ हो, तो वो इलाका जो है चूँकि पहले से ट्रेडिशनली एक बेस था रूलर्स का, तो उन लोगों ने उस इलाके को चुना है। और दूसरा कि वहाँ पर उनको बहुत सारे पिलर्स दिखते हैं मंदिरों में, जिसका इस्तेमाल वो मस्जिद को बनाने में कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चूँकि इस्लाम में ह्यूमन फिगर्स अलाउड नहीं है तो उन्होंने उसको डिफेस कर दिया, लेकिन बाकी फिगर्स रहने दिए और उस पिलर का इस्तेमाल जो है मस्जिद बनाने के क्रम में किया। और फिर आप जो आज देख रहे हैं वो ओरिजिनली मंदिर कॉम्प्लेक्स था और इसीलिए बहुत सारे मोटिव्स जो है मंदिरों के आपको उसमें दिखेंगे। तो सर, हम फिर ये कह सकते हैं कि जो एक पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर थे और उनको धराशायी किया गया, तो इसका मतलब तो वहाँ जो मूर्तियाँ रखी हैं वो उन्हीं मंदिरों की हैं, उसी काल की हैं? देखिए, वो जो मूर्तियां हैं एकदम उसी काल की हैं, कोई उसमें नई मूर्ति नहीं बनाई गई थी। क्राफ्ट्समैन भले ही भारतीय थे, जो मास्टर क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे वो हो सकता है पर्शिया से आए हुए हों, क्योंकि आप जैसे कुतुब मीनार को देखिए, अब कुतुब मीनार जो है उसकी जो डिज़ाइन है वो अफ़गानिस्तान का एक इसी तरह का मीनार है, उस डिज़ाइन पर ये बेस्ड है। सो जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, जो मेन स्किल्ड जो क्राफ्टमैन होता है, वो तो वहाँ से आया होगा, लेकिन जो असली वर्कर है वो तो यहाँ का रहने वाला था, लोकल, और वो इन मंदिरों पर या मस्जिद के निर्माण में काम कर रहा था। तो उन लोगों ने ही इनको सहयोग दिया कि चूँकि वो उसके लिए पैसा देते थे, फोर्स करते थे कि तुम यहाँ पर मस्जिद बनाओ, क्योंकि उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, एक एज ए रूलर आए थे। दूसरा, कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चूंकि ये एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, आप जब किसी इलाके को जीतते हैं तो एक सिंबल जो होता है, जो उस इलाके का जो सबसे मजबूत पक्ष होता है, उस शासक से जुड़ा होता है, उसको सबसे पहले आप हटाते हैं, धाराशाही करते हैं, क्योंकि वो आपकी अथॉरिटी को भी प्रेजेंट करता है। और वहाँ पर इस बात का जिक्र भी है, क्योंकि जो है कुछ लोग जो ये दावा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर बाकायदा मस्जिद और उसके जो शिलालेख हैं उनमें इस बात का जिक्र है कि अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए ही उनको डिमोलिश किया गया। वो भी एक पक्ष है। तो एक तो उनकी रिक्वायरमेंट और दूसरा जो अथॉरिटी है कि इस्लाम
जो रूलर आया है, इस्लामिक रूलर आया है, वो अपने अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना चाहता है। अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष है, हालांकि थोड़ा पहले काल का है, कि महमूद गजनी भी जब आया था तो सोमनाथ से शिवलिंग लेकर गया था और उसने शिवलिंग को तोड़ा था और तोड़ने के बाद 4 हिस्सों में बांटा था और उसको 4 जगहों पर उसने रखा था जिस पर चढ़ के लोग जाया करते थे। जैसे एक जगह उसने अपने पैलेस के पास रखा, एक वहाँ पर जो मॉस्क था उसके पास रखा, एक जो है वो मक्का में रखा, एक मदीना में रखा। उसी तरीके से अगर ये जामी मस्जिद देखिएगा तो इब्न बतूता जो है, बाद का एक ट्रैवलर है, 14th सेंचुरी में आता है, मुझे याद है, उसने लिखा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। वो कहता है कि ये जो मॉस्क है, जामी मॉस्क, उसके एंट्रेंस पर एक इसी तरह का आइडल है जिसके ऊपर लोग चढ़कर जाते हैं। सो कहने का मतलब ये चीज़ें जो है वो इतिहास में दर्ज हैं। हाँ, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसको संभाल के रखना ये हमारे लिए हेरिटेज है। वो भले ही उसको कन्वर्ट करके इस्लामिक हेरिटेज के रूप में रखें या जैन हेरिटेज के रूप में रखें या हिंदू हेरिटेज के रूप में रखें, हमें उसको एक हेरिटेज के रूप में बरकरार रखना है, वो आइडल और आइकन कुछ भी हो। यानी साफ तौर पर अगर हम विपुल सिंह जी की माने तो इतिहास में इस बात का जिक्र है, जो एक पक्ष दावा कर रहा है कि हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। जी हाँ, वहाँ पर जो शिलालेख है उसमें भी इस बात का जिक्र है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी हमारे इतिहास का हिस्सा है, लिहाजा इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। एक जो है, जो एक पक्ष है, ठीक है, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, इस कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो हमारे इतिहास का हिस्सा है हम उसको उसी तरह संजो करके रखें, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।